हेडिंग दो, हेडिंग दो, abstract class. If given class contain any pure virtual function, then we can't create normal object of such class. We can create normal function in abstract class, but those function can be accessed with child class object. कल हमने ये कंसेप्ट देखा था, नम क्लास था, नम क्लास के अंदर मैंने कैलकुलेट फंक्शन अप्लाई किया था। कैलकुलेट फंक्शन ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है। कैलकुलेट ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है, क्योंकि आगे मैंने इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। तो ये जो फंक्शन है कौन से क्लास के अंदर है भाई? नम क्लास के अंदर है। नम क्लास के अंदर है। तो कल ही मैंने आपको बताया था, अगर किसी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो उस क्लास का मैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट कर नहीं सकता हूँ। उस क्लास का नॉर्मल ऑब्जेक्ट कर नहीं सकता हो, उस क्लास का सिर्फ आप पॉइंटर ऑब्जेक्ट करते हो। और वही कंसेप्ट पता है, अगर किसी क्लास के अंदर अगर किसी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है, तो ऐसे क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बात करते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि वो कंसेप्ट पता है, सिर्फ आपको डिजाइन पता है कि ये क्लास के अंदर ये फंक्शन होगा, लेकिन वो फंक्शन का काम कैसे होगा वो बाद में आप डिफाइन करो। बस वो फॉर्मेट सिर्फ आपका ये कंसेप्ट है। क्लास इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो क्लास के अंदर आप सिर्फ बताते हो स्टूडेंट क्लास के अंदर कि स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा, मार्क्स रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली रोल नंबर क्या है, एग्जैक्टली मार्क्स क्या है, वो आपको पता नहीं। जब उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट करते हो तो अब आपको समझ में आता है उसका रोल नंबर क्या है, नेम क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन यानी कि वही कंसेप्ट आपका सिर्फ डिक्लेरेशन है, उसका आपने एक्चुअल डिटेल बॉडी बता दी। तो वही कंसेप्ट होता है, अगर किसी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो ऐसे क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बात करते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन, साथ में यहाँ पर मैं नॉर्मल कोई फंक्शन लिख सकता हूँ जिसको बॉडी भी रहेगा। नॉर्मल फंक्शन बोले तो जिसको बॉडी है। वर्ड ए बी मैंने कुछ तो फंक्शन क्या है उसको मैंने करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर का कोड आप लिख सकते हो। लेकिन फिर ए बी फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? नम क्लास का सब क्लास कौन है भाई? एसक्यू। तो एसक्यू का जो ऑब्जेक्ट है उससे आप ए बी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, क्योंकि उस क्लास का नम क्लास का आप ऑब्जेक्ट तो कर नहीं सकते हो। फिर उस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? तो जो चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से वो उस फंक्शन को कॉल करेंगे। सिर्फ आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तो जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ऐसे क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हो। तो ये आपका कंसेप्ट है। आप एग्जांपल से वो नम क्लास को सिर्फ लिख सकते हो। लिख लो भाई एग्जांपल बोर्ड पे, वो कंसेप्ट लिख लो, नम क्लास लिख लो। देखो दोस्तों, यहाँ पर हाँ ये सर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायमंड शेप प्रॉब्लम है ये एक्चुअली। जैसे आपका यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस दिख रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दिख रहा है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, जब सारे इनहेरिटेंस एक ही टाइप के अंदर आ जाते हैं, यानी कि इसको आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस बात करते हो। एक से ज्यादा इनहेरिटेंस आ गया तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बात करते हैं। अगर इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर ये मुझे कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अगर ये फॉर्मेट में देखता हूं तो इसको मैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बात करूंगा। सेम है, अगर इस वजह से फॉर्मेट देखूंगा, ये तीनों क्लास को अगर मैं देखूंगा GP1C, तो ये मुझे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दिख रहा है। तो ऐसे जब आपके सारे इनहेरिटेंस आ जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ आपका जब पर्टिकुलर मल्टीपल इनहेरिटेंस आता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मोस्ट ऑफ ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब मल्टीपल इनहेरिटेंस आता है और ऐसे आपको बहुत सारे इनहेरिटेंस आ जाते हैं और उसमें पर्टिकुलर मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाता है, तो ये जो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो आपका डायमंड शेप इनहेरिटेंस क्रिएट कर सकता है। हर बार क्रिएट होगा ऐसे नहीं भाई, लेकिन मोस्ट ऑफ आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस आता है तो ये डायमंड शेप प्रॉब्लम क्रिएट होता है। डायमंड शेप प्रॉब्लम यानी कि ये जो कंसेप्ट दिख रहा है, ये जो शेप आपको दिख रहा है, डायमंड शेप दिख रहा है, तो इस वजह से आपका ये इनहेरिटेंस होता है। और जब आपका ये डायमंड शेप इनहेरिटेंस क्रिएट होता है तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे आपने वही कंसेप्ट बात किया है कि ये आपका डायमंड शेप इनहेरिटेंस हो जाता है। डायमंड शेप बोले तो यानी कि ये डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया गया कि आपका सी क्लास है, सी क्लास के दो सुपर क्लास यहाँ पर दिख रहे हैं, P1 और P2। दो सुपर क्लास है और P1 P2 का एक कॉमन सुपर क्लास है। जी आपका एक कॉमन सुपर क्लास है। जी आपका एक कॉमन सुपर क्लास है। वही आगे मैंने बात किया, फिगर में आपके सी के दो सुपर क्लास है, P1 और P2, दो सुपर क्लास है। उनका फिर से एक कॉमन क्लास है, कॉमन सुपर क्लास है, जी क्लास है, जी क्लास है। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा भाई? जी क्लास के अंदर पर्टिकुलर आपका जी क्लास है, यहाँ पर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आता है कि जी क्लास के अंदर जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा है, जी क्लास के अंदर जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा है, उसका एक कॉपी आपका P1 के हिसाब से सी के अंदर आएगा। साथ में जी क्लास के अंदर का जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा है, उसका एक कॉपी आपका सी क्लास के अंदर आ जाएगा। उसका एक कॉपी आपका सी क्लास के अंदर कॉपी क्रिएट होगा। तो इससे कंसेप्ट क्या होगा, जी क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसका एक कॉपी आपका सी क्लास के अंदर आएगा। सेम जी क्लास के अंदर का जो फंक्शन है उसका एक कॉपी आपका सी क्लास के अंदर, यानी कि जी क्लास की जो कॉपी है उसके दो कॉपी आपके सी क्लास के अंदर दिख जाएंगे। दो कॉपी आपके सी क्लास के अंदर आ जाएंगे, एक आपका P1 के हिसाब से और एक आपका P2 के हिसाब से। तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा, सी क्लास के अंदर आपका जी क्लास के दो कॉपी क्रिएट होंगे, दो कॉपी क्रिएट होंगे। और फिर से आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि भाई मैं P1 ने जो कॉपी भेजा है उसको कंसिडर करो या P2 ने जो कॉपी भेजा है उसको मैं कंसिडर करूं। सबका मैंने फंक्शन का नाम तो सेम रखा है, लेकिन जब आप इनहेरिटेंस रखते हो ना तो उसका एक कॉपी क्रिएट होता है। यानी कि अगर आप प्रोग्राम को देखोगे तो आपको समझेगा, उसके लिए ना एक्चुअली आपको इनहेरिटेंस का लॉजिक समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैंने प्रोग्राम किया है, सेम आपका कंसेप्ट जी क्लास है। जी क्लास के अंदर मैंने कोई तो शोजी फंक्शन लिखा है, शोजी पब्लिक सेक्शन में। उसके बाद मैं यहाँ पर जी क्लास को पब्लिक वे से इनहेरिट करो। जब मैंने जी क्लास को पब्लिक वे से इनहेरिट किया तो कंसेप्ट क्या होता है भाई, सिर्फ आप रेगुलर ऐसे नहीं होता है भाई कि ये सिर्फ मैंने लिख लिया यानी कि बात खत्म। एक्चुअली जब मैं पब्लिक लिखा तो एक आपका लॉजिक होता है, जो आपका जी क्लास के अंदर का पब्लिक डेटा होता है उसका एक कॉपी क्रिएट होगा। यानी कि अभी ये शो फंक्शन ही लिखा है, उसका एक कॉपी क्रिएट होगा और वो कॉपी यहाँ पर क्रिएट होगा। वो आपको दिखता नहीं, लेकिन उसका एक कॉपी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये आपका इनहेरिटेंस ये काम कर देता है। इनहेरिटेंस ने ये काम कर दिया कि जी क्लास का एक फिर से कॉपी क्रिएट कर दिया, वो यहाँ पर उसने कॉपी क्रिएट कर देगा। जब आप पब्लिक जी लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली ये कॉपी क्रिएट होता है, आप खुद से नहीं कर रहे हो। जी क्लास इनहेरिटेंस का काम यही होता है, ऊपर का एक कॉपी मुझे क्रिएट करके दो, मैं ऊपर का सारा डेटा मुझे क्रिएट करके दो। जब आपने क्लास लगाया तो सी प्लस प्लस को नोट्स आपको ऑफिशियली मिल गए। वो आपका खुद से बोला नहीं कि मुझे सी प्लस प्लस का नोट्स दो, क्लास लगाई यानी कि इनडायरेक्टली आपको ग्रुप में ऐड कर दिया, आपका वो ऑफिशियली आपको नोट्स मिल गया। ये आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सेम कंसेप्ट वही है, जब आपने इनहेरिट पब्लिक जी लिखा तो ऑटोमेटिकली सुपर क्लास के अंदर का जो फंक्शन है उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाता है। अभी किस वजह से कॉपी करोगे, कब होगा कब नहीं होगा, ये सारा विजिबिलिटी मोड में होता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको इनहेरिटेंस में लिख कर दिया था, तीन आपको विजिबिलिटी मोड लिखा। अब प्राइवेट वे से इनहेरिट करोगे तो क्या होगा, पब्लिक वे से इनहेरिट करोगे तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड वे से इनहेरिट करोगे तो क्या होगा। स्टार्टिंग में आपने लिखा था पब्लिक सेक्शन में, अगर आपको याद है तो जब आप पब्लिक वे से इनहेरिट करोगे तो सुपर क्लास का जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा है उसका एक कॉपी आपके चाइल्ड क्लास के यहाँ पर आ जाएगा। चाइल्ड क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में प्रोटेक्टेड डेटा आएगा, पब्लिक सेक्शन में पब्लिक डेटा आ जाएगा। ये मैंने कल से बताया था, यहाँ पर ही मैंने बात किया था। पी क्लास है, उसको अगर आप प्राइवेट डेटा तो एसेस नहीं होता है, प्राइवेट में से इनहेरिट करोगे तो सारा प्रोटेक्टेड पब्लिक डेटा आपके प्राइवेट सेक्शन में आ जाएगा। सेम वे प्रोटेक्टेड में से इनहेरिट करोगे तो उसका प्रोटेक्टेड डेटा प्रोटेक्टेड में यानी कि पब्लिक डेटा पब्लिक में। सेम वे अगर पब्लिक में से इनहेरिट करोगे तो प्रोटेक्टेड डेटा प्रोटेक्टेड में रहेगा और पब्लिक डेटा पब्लिक में आ जाएगा। तो ये क्या होता है भाई, जो मैंने अभी बात किया उसका जो प्रोटेक्टेड पब्लिक का डेटा है उसका एक कॉपी चाइल्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में कॉपी हो जाता है, वो आपका एक कॉपी दिखता है। तो वही मैंने बात किया कि जब मैंने पब्लिक जी लिखा तो उसका जो पब्लिक डेटा था उसका एक कॉपी यहाँ पर क्रिएट हुआ। सेम वही यहाँ पर मैंने P2 के लिए मैंने लिखा पब्लिक वे से मैं जी को बुला रहा हूँ, तो फिर से क्या होगा भाई, जो ऊपर का पब्लिक सेक्शन में जो फंक्शन है उसका एक कॉपी आपका फिर से P2 क्लास के अंदर आ जाएगा। P2 क्लास के अंदर फिर से शो जी फंक्शन का कॉपी क्रिएट होगा। अभी मैं क्या करूं, सी क्लास क्या कर रहा है अभी, P1 और P2 दोनों क्लास को पब्लिक वे से इनहेरिट कर रहा है। सी क्लास P1 और P2 दोनों क्लास को इनहेरिट कर रहा है पब्लिक वे से। तो फिर से क्या होगा भाई, P1 के अंदर का जो पब्लिक फॉर्मेट में जो फंक्शन है उसका एक कॉपी फिर से सी क्लास के अंदर आ जाएगा, सी क्लास के अंदर आ जाएगा। साथ में P2 को इनहेरिट करो मैं पब्लिक वे से, तो P2 का जो पब्लिक डेटा है वो भी आपका उसका एक कॉपी आपका सी क्लास के अंदर आ जाएगा। तो सी क्लास के अंदर खुद से तो आपने सिर्फ शो सी लिखा था, शो सी ये फंक्शन आपने खुद से लिखा था, लेकिन जब आपने P1 P2 को इनहेरिट किया तो उसने क्या किया भाई, P1 के अंदर के सारे फंक्शन यहाँ पर कॉपी कर ले,
P2 क्लास के अंदर के सारे फंक्शन का एक कॉपी क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, शो सी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, शो P1 को कुछ प्रॉब्लम नहीं, शो P2 को कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये तो आपके जनरल मेथड है भी, आपको एक एक ही कॉपी दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी, शो जी फंक्शन को देखोगे तो आपको दो कॉपी क्रिएट हुआ। एक कॉपी जो P1 ने बुलाया था उससे आपको मिला, और दूसरा जो कॉपी है वो P2 से आपको मिला भी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सी क्लास के अंदर शोजी फंक्शन के दो कॉपी क्रिएट हो गए, क्योंकि P1 P2 से आ रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई क्या कंसेप्ट हो रहा है? तो यहाँ पर मैंने वही कंसेप्ट बात किया भाई आगे के पॉइंट में, जब आपका ये डायमंड शेप प्रॉब्लम आता है तब मोस्ट ऑफ ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि भाई इट इज नॉट एज डायमंड शेप प्रॉब्लम, कि भाई इट क्रिएट टू डुप्लीकेट। जब आप डायमंड से ये फॉर्मेट अप्लाई करते हो, इट क्रिएट टू डुप्लीकेट कॉपी ऑफ प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्रोटेक्टेड का भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डेटा ऑफ जी क्लास का जो प्रोटेक्टेड है और पब्लिक डेटा है उसके दो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होंगे। दो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होंगे इन सी क्लास वाया P1 एंड वाया P2। P1 और P2 दो डायरेक्शन से आपको दो कॉपी क्रिएट होंगे। एक आपका P1 बुलाएगा, एक कॉपी आपका P2 से मिल जाएगा। तो इससे आपको दो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होंगे। यानी कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर शो जी जो फंक्शन मैंने लिखा है, कुछ फंक्शन लिखा है पब्लिक सेक्शन में, तो उसका एक कॉपी P1 से आपका C के पास आएगा। शो जी का एक कॉपी आपका P1 के डायरेक्शन से आएगा, और P2 के डायरेक्शन से फिर से शो जी फंक्शन का एक कॉपी क्रिएट होगा। अपने नाम तो अलग अलग लिखा है, नाम अलग अलग लिखोगे तो भी वो इनडायरेक्टली कॉपी क्रिएट होता है। तो आपको दो अलग अलग कॉपी मिलेंगे, दो अलग अलग कॉपी क्रिएट होंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम होता है। और फिर कंपाइलर का कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं शोजी को अगर आपने कॉल किया, सी के अंदर का शोजी फंक्शन कॉल किया, तो उसका प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि भाई मैं P1 से जो कॉपी मिला है उसको एग्जीक्यूट करूं, या P2 से जो कॉपी मिला है उसको मैं एग्जीक्यूट करूं। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई पीसीपी कॉलेज के अंदर कुछ तो यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहा है, तो नॉर्मली मैं स्टूडेंट को बात करता हूँ, आपका जो क्वेश्चन बैंक मिला है वो मुझे सेंड कर दो। अभी पीसीपी कॉलेज के 3-4 स्टूडेंट है, सबको मैंने बात कर दिया कि मुझे क्वेश्चन बैंक भेज दो। तो क्या होगा भाई, पहला स्टूडेंट भी मुझे क्वेश्चन बैंक भेजेगा, दूसरा स्टूडेंट भी क्वेश्चन बैंक भेजेगा, तीसरा भी भेजेगा, चौथा भी भेज रहा है। अभी मेरे पास पीसीपी कॉलेज के ही 4 क्वेश्चन बैंक का 4 सेट आ गया। अभी मैं सारे सेट को देखते बैठूंगा क्या भाई? तो उसमें से मैं क्या करता है, मुझे समझ में आता है सारे पीसीपी के स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन बैंक भेजा है, तो उसमें से कोई तो मैं एक को ही मैं रैंडमली कंसिडर करता हूँ, क्योंकि सब में तो वही मुझे भेजा है, तो मैं चारों को वो कंसिडर नहीं करूंगा। मैं को उसमें से कोई तो एक ही क्वेश्चन बैंक को प्रॉपर वे से कंसिडर करूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है चारों मुझे एक ही सेट का कॉपी मुझे क्रिएट हुआ है। ये आपका कंसेप्ट होता है। तो वही फॉर्मेट है यहाँ पर, शोजी के आपके दो कॉपी क्रिएट होते हैं। और ये जो कंसेप्ट है, अगर मैं शोजी को फंक्शन को कॉल करता हूँ तो कंपाइलर का कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूं या इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूं। तो इसको टेक्निकली बुलाता है एम्बिजिटी क्रिएट हो रहा है। ये जो कंफ्यूजन है इसको एम्बिजिटी बुलाता है। दिस डुप्लीकेट कॉपी ऑफ प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डेटा ऑफ जी क्लास वाया P1 और P2 से आया, which is known as ambiguity, which should be avoided and smooth execution of program। यह जो प्रॉब्लम कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कंपाइलर का, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा और आपका प्रोग्राम को प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये जो कंसेप्ट होता है ये आपका प्रॉपर पर्टिकुलर डायमंड शेप प्रॉब्लम से, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से क्रिएट होता है। इसलिए आगे के जितने भी लैंग्वेजेस है सब अपने मल्टीपल इनहेरिटेंस को निकाल ही दिया। तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बड़े बड़े प्रॉब्लम में ये बहुत बार आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसको कवर करने के लिए, इसको अगर मुझे क्लियर करना है, तो वर्चुअल क्लास का जो लॉजिक है उससे आप ये जो एम्बिजिटी है इसको आप कवर कर सकते हैं। इसको आप कवर कर सकते हैं। तो कैसे कवर करेंगे? तो जी क्लास को जो P1 और P2 दो आपको दो कॉपी क्रिएट करा है जी क्लास का, तो P1 और P2 जब जी क्लास को इनहेरिट करेगा तो उसके पहले आपको वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और उससे आपका ये एम्बिजिटी का प्रॉब्लम कवर हो जाएगा, एम्बिजिटी का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट है। तो आपको समझ में आ रहा है शोजी के आपके दो कॉपी क्रिएट होंगे। एक्चुअली आप कॉपी क्रिएट नहीं करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका कॉपी क्रिएट हो जाता है। जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वो कॉपी आपका क्रिएट होता है। प्रोग्राम को चेक करो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तीनों क्लास के अंदर के यहाँ पर मैंने फॉर्मेट सेम कंसेप्ट को अप्लाई किया भाई। जी क्लास है भाई, उसके सबके अंदर मैंने शोजी
शो P1, शो P2, शो C, इस वजह से मैंने फंक्शन अप्लाई किया। प्रोग्राम को अच्छी तरह से देख तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है यही मैंने प्रोग्राम किया है। जी क्लास है, क्लास जी लिखा है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। P1 के ऊपर जी क्लास है तो मैंने कंसेप्ट लिखा क्लास P1 इनहेरिट पब्लिक जी। P2 के ऊपर जी क्लास है तो मैंने कंसेप्ट लिखा क्लास P2 इनहेरिट पब्लिक जी। सी के ऊपर दो सुपर क्लास दिख रहे P1 और P2, तो सी के ऊपर मैंने पब्लिक P1 पब्लिक P2 लिखा है। तो प्रॉपर मैंने इनहेरिटेंस किया है। उसके बाद जो सबसे डिराइव क्लास है उसका मैंने ओसी ऑब्जेक्ट किया। सबके अंदर मैंने कुछ तो शो फंक्शन लिखा, मैंने नाम अलग रखा है। कल का जो फॉर्मेट था वहां पर आपका नाम सेम होता है। अगर सुपर क्लास सब क्लास के अंदर नाम सेम है तो उसको हम वर्चुअल फंक्शन बात करते हैं। यहाँ पर क्लास का नाम अलग अलग है, सारे फंक्शन का नाम आपने अलग अलग कंसेप्ट लिखा है। कल आपको वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट देख रहे थे, या आपका वर्चुअल क्लास का कंसेप्ट है। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मैंने शो जी लिखा है, यहाँ पर मैंने शो P1 लिखा है, यहाँ पर मैंने शो P2 लिखा है, और यहाँ पर मैंने शो सी लिखा है। सबके अंदर मैंने मैसेज लिखा है आई एम ग्रैंड, आई एम पेरेंट 1, आई एम पेरेंट 2, आई एम चाइल्ड। इस वजह से मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया। लेकिन ये आपका चाइल्ड क्लास क्रिएट हो रहा है तो सेम आपका प्रॉब्लम होगा। शो जी का कॉपी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और P1 P2 को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर शो जी के दो कॉपी क्रिएट होंगे, दो कॉपी क्रिएट होंगे। और सी क्लास के ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर मैंने शो जी फंक्शन को कॉल किया, शो जी कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट से करो मैं, ओसी। ओसी किसका ऑब्जेक्ट है भाई, सी क्लास का। तो सी क्लास के अंदर शो जी के दो कॉपी क्रिएट होंगे, जो मैंने बात किया कि पब्लिक वे से आपके दो कॉपी क्रिएट होंगे। और फिर वो बोलेगा मुझे कौन सा कॉपी एग्जीक्यूट करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन एम्बिग्युइटी क्रिएट होता है। सेम प्रोग्राम को यहाँ पर मैंने लिखा है। जी क्लास के अंदर शो जी फंक्शन है, P1 के अंदर शो P1 फंक्शन है, P2 के अंदर शो P2 फंक्शन है, और सी क्लास के ऊपर आपका P1 P2 दो आपने क्लास लिखे, फंक्शन लिखे। और यहाँ से मैं शो सी फंक्शन को कॉल करो, और पर्टिकुलर अगर ये तीनों फंक्शन लिखता हूं मैं तो ये कुछ भी आपको प्रॉब्लम देगा नहीं कि P1 P2 और शो सी का तो एक ही कॉपी क्रिएट हुआ। डुप्लीकेट कॉपी किसका है भाई, जी क्लास से आपका डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं जी क्लास को कट करता हूं, इसको मैं कॉल नहीं करता हूं, आपका प्रोग्राम अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो उसी के डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होते हैं। आपको अच्छी तरह से शो कर दिया आई एम पेरेंट 1, आई एम पेरेंट 2, आई एम चाइल्ड। ग्रैंड को मैंने शो नहीं किया, उस प्रॉब्लम तो वही देने वाला है, उसको तो मैंने शो नहीं किया। प्रोग्राम तो अच्छी तरह से चल रहा है। मैंने यहाँ पर शो जी को कमेंट किया है। अभी देख भाई, अगर मैंने शो जी को क्लियर किया तो उसका फिर से कंफ्यूजन होगा कि उसको दो डुप्लीकेट कॉपी मिलता है। ये सॉफ्टवेयर अलग है तो वो प्रॉपर वो मैसेज नहीं देता है, लेकिन अगर सेम प्रोग्राम को टर्बो सी के अंदर एग्जीक्यूट करोगे तो आपको प्रॉपर मैसेज मिलेगा। यहाँ पर एम्बिग्युइटी का प्रॉब्लम आ रहा है, एम्बिग्युइटी का प्रॉब्लम आ रहा है, में पॉसिबल है तो वहां पर दिखा तो टर्बो सी के अंदर। तो यहाँ पर देखो, उसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया। किसके लिए एरर दे दिया भाई, वॉइस शो जी के लिए उसने मुझे एरर दे दिया। वो बोल रहा है कि वो यहाँ पर उसका एम्बिजियस, उसने वैसे मैसेज भी दे दिया। वहां पर टर्बो सी के अंदर वो प्रॉपर मैसेज देता है कि मुझे वहां पर दो कॉपी क्रिएट हो रहे हैं भाई शो जी के। तो वो कंसेप्ट यही है, क्योंकि ये आपका डायमंड से प्रॉब्लम अप्लाई किया, उसके वजह से उसका कंफ्यूजन हो रहा है शो जी का मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूँ, P1 से जो आ रहा है या फिर P2 से जो आ रहा है उसको मैं कॉल करूँ। तो यहाँ पर आपका वर्चुअल कंसेप्ट होता है। कल ही मैंने आपको बताया वर्चुअल क्या करता है, आपकी जो मल्टीपल कॉपी है उसका वो एक ही कॉपी बताता है। एट ए टाइम वो एक ही कॉपी क्रिएट करता है। अगर उसको डुप्लीकेट कॉपी मिल रहा है तो दूसरे वाले को वो डिलीट कर देता है, वो बताता है दूसरा मुझे चलेगा ही नहीं। तो ये आपका फॉर्मेट है। जैसे आप रियल लाइफ में भी आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आएगा। अगर यहाँ पर अगर ये फंक्शन फाइल है ऑलरेडी, अगर सेम नाम से फिर से अगर मैं यहाँ पर फाइल पेस्ट करता हूँ, सेम फाइल को अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर उसने मुझे अलग नाम दे दिया, अलग कॉपी करके नाम दे दिया। अगर मैं सेम नाम का फाइल अगर यूज करता हूँ तो यहाँ पर आपको एरर देगा। यहाँ पर वो बता रहा है रीनेम आपको करना है क्या, ऑलरेडी वो फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। समझ में आ रहा है, दो फाइल ऑलरेडी वो सेम नाम से चलेगा नहीं। समझ में आ रहा है, सेम आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि दो अगर आपको कॉपी मिल रहा है तो उसमें से वो दूसरे कॉपी को वो अलाउ ही नहीं करेगा। इनडायरेक्टली यही आपका वर्चुअल का वो लॉजिक होता है, इसी को कवर करने के लिए वो वर्चुअल यूज होता है। तो यही आपका कंसेप्ट है। एग्जैक्टली उसको मत यूज करो कि ये वर्चुअल का लॉजिक है, लेकिन मैंने वही बात किया कि भाई दो डुप्लीकेट कॉपी उसको अलाउ नहीं करता है। अगर दूसरा आ रहा है तो उसको वो डिलीट कर देता है, यानी कि उसको इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर तो आपको शोजी आपको प्रॉब्लम दे रहा है कि आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपका वर्चुअल क्लास का कंसेप्ट है। तो जो आपका P1 और P2 ने जो जी क्लास को इनहेरिट कर रहे हो,
तो उसके यहाँ पर आपको वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। पब्लिक जी के पहले अगर मैंने वर्चुअल कंसेप्ट लिखा तो ये आपका वर्चुअल क्लास होता है, ये आपका वर्चुअल क्लास होता है। और वर्चुअल फंक्शन के लिए मुझे जो ओवरराइड फंक्शन होता है उसके पहले मुझे वर्चुअल कीवर्ड लिखना होता है। दो अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, वर्चुअल फंक्शन को एक्सप्लेन कर तो वर्चुअल क्लास को लिख कर रखता है, वर्चुअल क्लास को चाहता है तो वर्चुअल फंक्शन का लॉजिक लिख कर देता है, डायरेक्ट 0 मार्क्स में लिखा। दोनों पूरे डिफरेंट कंसेप्ट है। वर्चुअल क्लास क्या है, वर्चुअल फंक्शन क्या है, ट्रेंड फंक्शन क्या है, ट्रेंड क्लास क्या है, पूरे टोटल आपके डिफरेंट लॉजिक है, तो उसको कंफ्यूज मत कर। सेम वे आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, पब्लिक के पहले लिख या पब्लिक के बाद में लिख चलता है। वर्चुअल यहाँ पर मैंने लिखा, ओके वर्चुअल लिखा, यानी कि उसको समझ में आ रहा है जो जी के अंदर का जो फंक्शन है उसका एक ही कॉपी क्रिएट करना है, उसका डुप्लीकेट कॉपी करना नहीं, आपका प्रोग्राम आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई एम ग्रांट उसने अच्छी तरह से शो कर दिया, आपका जो एरर है वो आपका निकल गया। समझ में आ रहा है? तो जब आपको ये डायमंड शेप दिखेगा तो आपको ये कंसेप्ट समझना है, थियोरेटिकल आएगा, नहीं तो आपको प्रोग्राम पूछा जा सकता है। डाउट होगा तो पूछ, नहीं तो डायग्राम निकाल और प्रोग्राम लिख लो। तो यहाँ पर तो मुझे प्रॉब्लम आएगा, तो उसको मुझे वर्चुअल लिखना पड़ेगा, तो पब्लिक जी है उसके पहले मुझे वर्चुअल पब्लिक जी लिखना पड़ेगा। लिखो और डायग्राम निकालो और ये प्रोग्राम लिखो। डेमो के हिसाब से ये प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा। यूनिट टेस्ट 2 में वर्चुअल क्लास की तो वर्चुअल फंक्शन आने वाला है, फाइनल पेपर में एक क्वेश्चन तो आएगा। और करो पहला क्लास खुद से क्रिएट करो, स्टूडेंट नाम से क्लास लो, उसके अंदर आईडी एक वेरिएबल रहेगा, उसका डेटा एक्सेप्ट करो, उसका डेटा शो करो। कंसेप्ट देखो दोस्तों, पहले के जैसे ही आपका फॉर्मेट है, स्टूडेंट है भाई तो वैसे ही मैंने क्लास स्टूडेंट लिखा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, उसके नीचे आपका टेस्ट है, टेस्ट के ऊपर कॉलेज स्टूडेंट है तो मैंने कंसेप्ट लिखा क्लास टेस्ट। फिर से यहाँ पर डायमंड शेप प्रॉब्लम दिख रहा है तो मुझे वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, वर्चुअल पब्लिक कॉलेज स्टूडेंट लिखा। स्पोर्ट्स के ऊपर फिर से कॉलेज स्टूडेंट है, फिर से आपका प्रॉब्लम आएगा तो मैंने लिखा क्लास स्पोर्ट्स वर्चुअल पब्लिक कॉलेज स्टूडेंट से मैंने स्ट्रक्चर अप्लाई किया। सबसे नीचे रिजल्ट है तो रिजल्ट के अंदर मैंने लिखा क्लास रिजल्ट पब्लिक टेस्ट पब्लिक स्पोर्ट्स, दोनों को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका आईडी है तो मैंने एक आईडी वेरिएबल लिया, आईडी और कोड मैंने ऐसे ही खुद से लिखा। यहाँ पर आपको बताया गया आईडी और कॉलेज कोड यूज करना है, तो आईडी और कॉलेज कोड दो वेरिएबल मैंने यूज किया, उसका डेटा मैंने एक्सेप्ट किया, उसका डेटा मैंने शो किया, नॉर्मल आपका इनहेरिटेंस का लॉजिक। सेम वे टेस्ट क्लास है, उसके अंदर परसेंटेज एक वेरिएबल बोला है, तो टेस्ट क्लास के अंदर मैंने परसेंटेज वेरिएबल लिया, उसका डेटा एक्सेप्ट किया, उसका डेटा मैंने शो कर दिया। स्पोर्ट्स के अंदर ग्रेड है तो ग्रेड को मैंने एक्सेप्ट किया, ग्रेड को मैंने शो कर दिया। रिजल्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ तो ईयर एक वेरिएबल खुद से लिया है, नहीं तो आप उन दोनों का एडिशन भी कर सकते हो, ग्रेड क्या है परसेंटेज क्या है उसको आप डिस्प्ले वगैरह भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने ईयर लिया, ईयर को एक्सेप्ट किया, ईयर को मैंने शो किया, और सारे फंक्शन को सबसे जो डिराइव क्लास है रिजल्ट उसका मैंने आर ऑब्जेक्ट किया, पहले के जैसे सीख रहा ऑब्जेक्ट किया उससे सारे फंक्शन को कॉल करो, तो सारे फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया। वर्चुअल लिखा है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम देगा नहीं, आराम से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका फॉर्मेटिंग डाउट होगा तो पूछो, एमएसबीटी का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये होने के बाद आपको सेम वे से आपको प्रोग्राम करना है। पर्सन क्लास है, उसके अंदर एज है, नेम है, पर्सन के दो सब क्लास है, स्टूड और यहाँ पर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट के अंदर मार्क्स है, उसके दो एक सब क्लास है बायोडेटा, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है, सबके अंदर सेट शो फंक्शन लोगे और उसको डिस्प्ले करोगे।